मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो बच्चों, हमने लास्ट पीरियड में वर्तमान काल और भविष्य काल दोनों काल सीख लिए। आप लोगों को वर्तमान काल के प्रति और भविष्य काल के प्रति याद रह गए होंगे। याद रह गए ना? वेरी गुड। तो आज हम आगे अतीत काल यानी तीसरा काल, अतीत काल यानी पास्ट, भूतकाल, उसके बारे में हम सीखेंगे कि उसके प्रत्यय कैसे याद रखते हैं, उसका रूप कैसे बनाते हैं। ठीक है। वर्तमान काल के हमने देखे थे कि ती तह अंति, सी थह थ, मी वह म, ये थे वर्तमान काल के। फिर भविष्य काल में हमने क्या किया? तो भविष्य काल में हमने सिर्फ आगे श लगाया, स आधा और य। ठीक है। शती, शतः, शंति, शशि, शथः, शथ, श्यामी, श्यावः, श्यामः, ये हमने भविष्य काल में किया। सबको याद है ना? हाँ। और सबने इसके रूप भी बनाए और मुझे कई बच्चों ने फ़ोटो भी उसकी सेंड की है। पर जिसका भी अभी तक फ़ोटो नहीं आई है वो मुझे जल्दी से जल्दी अपना कार्य करके मुझे फ़ोटो भेज दे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने अच्छे से वर्तमान और भविष्य सीख लिए है। तो आज हम बात करेंगे अतीत काल की। जैसे वर्तमान काल और भविष्य काल दोनों हमें बहुत सरल तरीके से याद रह गया है, वैसे ही ये अतीत काल भी हमें जल्दी से याद रह जाएगा। तो अभी अतीत काल के प्रत्यय याद रखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? हमने वर्तमान और भविष्य में क्या किया था सबसे पहले? हाँ, वेरी गुड। हमने क्या किया था? पहले 3 पुरुष लिख दिए थे, जैसे कि प्रथम पुरुष, फिर सेकंड कौन सा था? बोलो चलो। हाँ, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। ये हमने 3 पुरुष लिखे थे। फिर क्या किया था हमने? याद है ना आप लोगों को? हाँ, वचन लिखे थे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, आप लोग समझ जाना। ठीक है। अब प्रत्यय लिख रही हूँ मैं अतीत काल के प्रत्यय लिख रही हूँ यहाँ पे मैं। प्रथम पुरुष में एक वचन में आएगा तो, ताम और न। दिखाई दे रहा है ना? तो, ताम, न। यहाँ पे है ह, विसर्ग है, इसका उच्चारण क्या होगा? ह। ह, तम, त, म, व और म। ठीक है। चलो, त, ताम, न, ह, तम, त, म, व, म। एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ बोलिए। त, ताम, न, ह, तम, त, म, व, म। ये जो विसर्ग है उसका उच्चारण होगा ह। ठीक है। और अभी तक हमने वर्तमान और भविष्य में दोनों में क्या कर रहे थे? यहाँ पे आ लगा देते थे। लास्ट में उत्तम पुरुष में हम आ लगा देते थे। जैसे कि वध हो तो हम क्या करते थे? वदामी, वदावह, वदामह, ऐसा करते थे ना उत्तम पुरुष में, इसीलिए वध का वदा कर देते थे। वैसे ही भविष्य में भी हम वही करते थे। उत्तम पुरुष में क्या करते थे? अगर वध हो तो वदिष्यामि, क्या कर दिया? वदिष्यामि, वदिष्यावह, वदिष्यामः। तो हमने उत्तम पुरुष में आ स्वर लगा देते थे। उत्तम पुरुष में तीनों के तीनों में, तीनों वचन में आ स्वर लगा देते थे ना। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। पर अतीत काल में क्या होगा? तो अतीत काल में एक वचन में आ स्वर नहीं लगेगा, द्विवचन और बहुवचन में लग जाएगा। मैं आपको उदाहरण के द्वारा यहाँ पे समझा रही हूँ। चलो, तो आपको जल्दी से आपको पता चल जाएगा और याद भी रह जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक धातु लिख रही हूँ, पठ धातु। क्या लिख रही हूँ? पठ धातु। ये पठ धातु मैंने लिखा और इसका बनाना है मैं अतीत काल। क्या बनाना है? अतीत कालः। ठीक है। पठ का अतीत कालः बनाना है। आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही सेम लिखा हुआ होगा,
पठ अतीत काल, यहाँ पे मैंने पठ लिखा है, उसकी जगह कोई भी धातु होगा और यहाँ पे अतीत काल होगा, या तो वर्तमान होगा या तो भविष्य होगा, तीनों में से कोई भी काल होगा और यहाँ पे कोई भी धातु होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अतीत काल अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में तो आप लोग ये प्रत्यय याद रखोगे और जो भी धातु हो उसके पीछे ये प्रत्यय ऐड करते जाना, लिखते जाना। ठीक, समझ में आ गया। अब हमें ये पठ का अतीत काल बनाना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या करना है? वेरी गुड, पहले पुरुष लिख देते हैं हम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये हमारे हो गए 3 पुरुष, हमने लिख दिए। ठीक है, फिर मैं ऊपर क्या लिख दूँ? वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये हमने वचन भी लिख दिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं रूप बनाना। अतीत काल का रूप बनाते हैं पठ का। सबसे पहले मैं क्या करूँगी? पठ का बनाना है तो पठ लिख दूँगी। लिख दिया मैंने पठ। हाँ, अब मुझे क्या करना है? ये त लगाना है। क्यों? एक वचन है, प्रथम पुरुष है और पीछे ये त लगाना है, प्रत्यय, पठ त, ऐसा कर दिया। अब एक बात आपको याद रखनी है। क्या? तो ये मैंने प्रत्यय तो पीछे लगा दिए, पर ये अतीत काल का मैं बना रही हूँ तो आगे में इसके आगे मुझे अ लगाना है। क्या लगाना है? अ। सब में वही होगा, आगे क्या आ जाएगा? जो धातु है उसके आगे क्या आ जाएगा? अ, और पीछे क्या होगा? ये प्रत्यय जो हमने अभी याद रखे, त ताम न, ह तम त, म व म। ठीक है, तो अ पठ त। अब द्विवचन बनाना है तो द्विवचन में मैं क्या करूँ? सबसे पहले से ही अ लिख दूँ? हाँ लिख दूँ। फिर पठ लिखूँ? हाँ लिखूँ। आप लोगों को फिर से मैं याद करवा देती हूँ, आप लोग भूल जाओ तो, कि ये जो धातु है उसके नीचे ये लाइन दिख रही है आपको, हलंत की लाइन, जो वो आपको रूप बनाते समय नहीं करनी है। ये लाइन जो है हलंत वाली, इसके नीचे ठ के नीचे जो लाइन दिख रही है वो आपको नहीं करनी है। कब? तो कि यहाँ पे जब रूप बनाओ तब। ये पूरा ठ हो गया। ठीक है, अब ये द्विवचन में क्या आएगा? प्रत्यय ताम। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताम, अ पठ ताम, हो गया। अब बहुवचन बनाना है मुझे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ? हाँ, अ लिख दूँ? लिख दिया। फिर पठ लिख दिया। फिर बहुवचन में क्या आएगा? न प्रत्यय, तो मैंने यहाँ पे न कर दिया, अ पठ न, हो गया। फिर मध्यम पुरुष चलो बनाते हैं। क्या करूँ सबसे पहले? चलो बताओ आप ही। हाँ, अ लिखना है आगे, लिख दिया आगे अ। फिर पठ, वेरी गुड। फिर ये विसर्ग दिख रहा है आपको, दो ये पॉइंट दिख रहे हैं ना, वो कर देना है, यानी ह कर देना है, विसर्ग कर देना, अ पठ ह। फिर द्विवचन, पहले क्या करूँ? अ लिख दूँ, वेरी गुड। फिर पठ लिखूँ, वेरी गुड। फिर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? प्रत्यय तम, तो यहाँ पे तम आ जाएगा द्विवचन में। अब बहुवचन का प्रत्यय त है, हाथ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? सबसे पहले अ लिखूँगी, फिर पठ लिखूँ, फिर ये त लिखूँगी, अ पठ त, हो गया। चलो अब उत्तम पुरुष बनाती हूँ। उत्तम पुरुष में क्या करूँ? सबसे पहले अ लिख दूँ, हाँ, फिर पठ लिखूँ, हाँ, फिर ये म लिखूँ। यहाँ पे हम वर्तमान और भविष्य में यहाँ पे पठ होता तो क्या कर देते थे? ठा कर देते थे ना, आ स्वर लगाते थे, याद है ना। पर यहाँ पे नहीं करूँगी क्योंकि अतीत काल है और एक वचन है। एक वचन में अतीत काल में यहाँ पे ठाक होगा नहीं, सिर्फ ठ ही रहेगा, जो है वही रहेगा, और म लिख दूँगी, अ पठ म, अ पठ म, हो गया। अब यहाँ पे अ लिखूँ सबसे पहले, फिर पठ लिखूँ, हाँ, फिर व आता है, पर यहाँ पे ठा हो जाएगा, क्यों? द्विवचन है इसीलिए। यहाँ पे द्विवचन और बहुवचन में हो जाएगा उत्तम पुरुष, द्विवचन और बहुवचन में आ फिर से आ जाएगा, आ स्वर आ जाएगा, आ यानी ठा, ठा बोलते तब आ आता है ना, हाँ वैसे, अ पठाव। फिर
बहुवचन बनाना है तो सबसे पहले अ लिखूं, फिर प ठ लिखूं, फिर आ स्वर लगाना, इसीलिए यहाँ पे एक काना कर देती हूँ, फिर म, अ प ठा म। हो गया। चलो अब यहाँ पे जो ये मैंने अतीत काल के रूप पठ के बनाए हैं वो आपको एक बार मेरे साथ बोलना है। चलो बोलो। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। चलो बोल दिया। यहाँ पे जो मैंने लाइन की है ये म वो करनी है, क्योंकि ये ताम जो है वो क्या है, प्रत्यय है, और म यहाँ पे क्या है, खोड़ा है, यानी कि ये इसके नीचे हलंत की निशानी है, इसीलिए यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी होगी, न के नीचे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। 1 2 3 4, ये चारों जगह ये हो गया। त के नीचे, ताम के नीचे, न के नीचे और तम के नीचे। समझ गए। चलो अभी और एक उदाहरण यहाँ पे मैं समझा देती हूँ, और एक धातु मैं यहाँ पे लिख कर दिखाती हूँ कि इसका अतीतकाल कैसे होगा। फिर आप लोगों को मैं दूसरी धातु दूंगी जिसका आपको करना होगा अतीतकाल, आप खुद करोगे। चलो यहाँ पे मैं एक धातु लिखा है पा। क्या लिखा है, पा। और पीब है, वो भी धातु है, पर उसका मुख्य धातु है पा। पीब का मुख्य धातु क्या है, पा। पा के ऊपर से पीब बनेगा, और पीब के ऊपर से हम धातु के रूप बनाएंगे, ठीक है, अतीत काल के। ऐसे संस्कृत में कई धातु है जिसका मुख्य धातु अलग होता है, जैसे कि स्था। स्था है वो मुख्य धातु है, पर जब उसका रूप बनते हैं तब तिष्ठ हो जाता है, तिष्ठति हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे पा का है, और पीब का हम पीब के ऊपर से उसका रूप बनाएंगे। चलो अतीत काल बनाना है तो सबसे पहले आप बोलोगे कि मुझे क्या करना होगा। वेरी गुड। सबसे पहले मुझे 3 पुरुष लिखने होंगे। प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। ठीक है, ये मैंने पुरुष लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, वेरी गुड, ऊपर वचन लिख देती हूँ। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हो गया हमारा ये। अब आप लोग मुझे बताओगे कि मैं क्या करूँ। चलो बताओ। हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले अतीत काल में देखो, आप लोगों को याद रखने की भी एक ट्रिक सिखाती हूँ मैं यहाँ पे, कि अतीत काल में आपको कभी नहीं भूलना है कि आगे अ लगाना है। तो कैसे याद रखोगे, तो यहाँ पे अतीत काल जो लिखा है उसका आगे का क्या है, सबसे पहला स्वर अ है। इसीलिए ऐसा याद रखना है कि जब भी अतीत काल हो तो यहाँ से हमें अ सबसे पहले ले लेना है, यहाँ से हमें अ ले लेना है, और यहाँ पे आगे अ रख देना है। ये ट्रिक है याद रखने की, ठीक है। आप लोग याद ऐसे रख दोगे। हाँ, तो अतीत काल में सबसे पहले हमें रूप बनाना है तो आगे अ लिख देना है। लिख दिया अ, फिर पीब लिखूंगी, पीब लिख दिया, पीब। फिर क्या होगा, प्रथम पुरुष और एक वचन में त। वेरी गुड, अ पीब त हो गया। फिर अ, फिर पीब, पीब। फिर कौन सा था द्विवचन में, ताम, ताम, अ पीब ताम हो गया। फिर बहुवचन बनाना है तो सबसे पहले अ लिखूंगी, फिर पीब लिखूंगी, फिर क्या था बहुवचन में, प्रत्यय न। वेरी गुड, अ पीब न हो गया, ठीक है। अब मध्यम पुरुष, आगे अ लगा दूं, फिर पीब लिखूं, फिर क्या था मध्यम पुरुष एक वचन में, प्रत्यय क्या था, हाँ विसर्ग था, यानी कि 2 ऐसे पॉइंट थे, ह, अ पीब ह। फिर द्विवचन मध्यम पुरुष, आगे अ लगा दिया, फिर
पीब लिख दिया। फिर क्या था प्रत्यय तम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया तम, हो गया। फिर बहुवचन बनाना है मध्यम पुरुष में, आगे अ लगा दिया, फिर पीब लिख दिया। फिर क्या था त, प्रत्यय त था ना यहाँ पे, हाँ तो त लिख दिया। फिर उत्तम पुरुष, आगे अ लगा दिया सबसे पहले, फिर पीब लिख दिया। फिर क्या था यहाँ पे प्रत्यय म, लिख दिया अपिबम। फिर द्विवचन, सबसे पहले अ लगाया, फिर पीब लिख दिया। फिर मैंने बोला था आपको कि अतीत काल में द्विवचन और बहुवचन में आ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पीबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीबा हो जाएगा। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा। द्विवचन में हो जाएगा और बहुवचन में हो जाएगा उत्तम पुरुष में। अपिबा व, ठीक है। फिर बहुवचन में अ लिख दिया सबसे पहले, फिर पीबा, फिर म, अपिबा म। चलो अब ये जो है धातु, उसका भी आप लोग मेरे साथ रीडिंग करोगे, मेरे साथ बोलोगे आप लोग एक बार, ताकि याद रह जाए। अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबह, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। याद रह गया? तो आप लोगों को मैं यहाँ पे और 3 धातु दे रही हूँ जिसका आपको अतीत काल बनाना है। जैसे हमने इसका बनाया अभी, वैसे ही आप लोगों को अपनी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे लिख दो। फर्स्ट आपको बनाना है वध का, फिर चल का बनाना है, और तीसरा बनाना है आपको गम का, यानी गच। आपको बनाते समय जैसे मैंने यहाँ पे पा की जगह पीब का बनाया, वैसे यहाँ पे गम की जगह आप गच का बनाओगे। कैसे बनाओगे? तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छह, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। समझ में आ गया ना? हाँ, चलो आप लोग ये तीनों धातु लिखोगे। तो अभी आप लोगों को संस्कृत की बुक में कैसे लिखना है वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को ये लिख देना है आपकी बुक में, ऊपर ये से अतीत काल लिखना है, प्रत्यय लिखना है, और ये प्रत्यय लिख देना है। फिर आपको पट का अतीत काल जैसे हमने बनाया वो भी आपको अपनी बुक में लिखना है। फिर यहाँ पे मैंने पा का पीब का आपके सामने अभी बनाया, वो भी आपको लिखना है आपकी बुक में। और ये हो जाए उसके बाद आपको नीचे से ही आपकी बुक में वध का बनाना है, इसके बाद नेक्स्ट चल का बनाना है, और इसके बाद आपको गच का बनाना है। तीनों आपको अतीत काल, यानी कि टोटल 5 हुए। पीब और पट हमने जो बना लिए इस वीडियो में, वो 2 और ये 3 धातु, यानी 5 टोटल अतीत काल के हमने रूप बनाए। हमारी संस्कृत की बुक में टोटल 5 अतीत काल होने चाहिए। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको याद भी रह जाएगा। तो अब आशा करती हूँ कि आप लोगों को अतीत काल खूब अच्छे से याद रह गया होगा। तो चलो, आप लोगों का ये वर्तमान, भविष्य और अतीत, यहाँ पे तीनों के तीनों काल अच्छे से हमारे पूर्ण हो गए। अभी भी किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।